ये गुस्ल शरीफ, ये संदल शरीफ सिवा खुराफात के कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कल से मुझे गाली दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे। क्या मज़ारों पर जब तक एक चादर मौजूद है दूसरा चादर डालना दुरुस्त नहीं है? क्या आला हज़रत ने ऐसा फरमाया है? चलिए सुनते हैं मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब की ज़ुबानी। आला हज़रत का फतवा है कि एक चादर वली की मज़ार पे होनी चाहिए और वो चादर जब तक टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, पुरानी होकर, तब तक नहीं बदलना चाहिए। मगर आज बाप रे बाप, जितनी चादरें तुम चढ़ा रहे हो अपने मोहल्ले के किसी गरीब बच्चे को अगर तुम आलिम बना देते उसी पैसे से, तो वो बुजुर्ग की रूह उस तरह खुश होती जिससे तुम्हारी चादर से खुश नहीं हो सकती। आपके चादर चढ़ाने में कौन सा सवाब है? बैठे तो हैं जुम्मेदार लोग, मुझे बताओ मैं चादर चढ़ाने का सवाब, फूल रखने का सवाब तो मान लूंगा मैं, तर शाखों को रखने का सवाब तो मान लूंगा बुजुर्ग के लिए मैं या गुनाहगार के लिए, मगर ये चादर शरीफ, ये गागर शरीफ, ये गुस्ल शरीफ, ये संदल शरीफ सिवा खुराफात के कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कल से मुझे गाली दी, दो गाली, मगर बात कहूंगा बिल्कुल निराली। रसूल पाक ने इस दीन को बड़ी मेहनत से, सहाबा ने अपनी शहादत के जरिए, अहले बैत ने अपनी इस्तिकामत के जरिए इस दीन को कायम किया था। आज हमने कहां पहुंचा दिया। अब रह गई बात यहाँ, अभी तक तो नकली मज़ारों पे खाने पीने के लिए लोग चौधरी बनते थे, अब मस्जिदों के मुतवल्ली भी बन रहे हैं चौधरी बने, मदरसों के भी चौधरी बन रहे हैं लोग। क्यों? हमारे मदरसों में क्या हो रहा है? ये जब से हमारे मदरसे एडेड हुए हैं ना, तब से हमारे मदरसों की तालीम खत्म हो गई। इल्ला माशाअल्लाह, जब तक हमारे मदरसे एडेड नहीं थे ऐसे ऐसे आलिम निकलते थे। अब ऐसे आलिम निकाल के बताओ मुझे, हमारे मदरसे एडेड हो गए, लाया करें मैनेजर के बाप के पास की बात नहीं कि किसी मुदर्रिस को निकाल दे, वो बेफिक्र है, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, आपके मदरसे का मुलाजिम नहीं है। तो हुआ क्या? हजरत शेखुल हदीस और बड़े भारी शेखुल हदीस हजरत कहाँ हैं? जलसे में। अच्छा, यहाँ तालीम हो रही, हजरत कहाँ है? जलसे में है। वो भी शेखुल हदीस है, वो भी प्रिंसिपल है हजरत, जलसे में 15 दिन जलसे में हजरत, और वापस आके 15 दिन पे दस्तखत, हाजिर जनाब, हाजिर जनाब, हाजिर जनाब, और पढ़ा रहे हैं बुखारी शरीफ। क्या बात है, हाजिर जनाब। और जब नकेल कसो तो उबैदुल्लाह आज़मी गुस्ताख बनाए कीजिए, हमें क्या फर्क। एक तरफ तो मदरसे के मुदर्रिसीन लापरवाह होता, दूसरी तरफ मदरसे के तलबा में वो खूबी और तरबियत की कहां से पैदा होगी, और तीसरी तरफ रह गए मदरसे के वो जिम्मेदार लोग जिनके हाथ में टनाटन। इसलिए कि एक मौलवी की जो तनख्वाह थी, मुश्किल से बेचारे को 10,000 नहीं मिल रहा था, आज मामूली चपरासी भी अगर एडेड मदरसे में एड पा रहा है तो 40,000 पा रहा। मुदर्रिसीन की तनख्वाह 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख हो गई। अब जगह खाली हुई, अब कमेटी लड़ी, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे। काहे के लिए भाई? अब एक आलिम की तकरूरी होनी है इल्मे हदीस और इल्मे कुरान पढ़ाने के लिए एडेड मदरसे में, तो उस आलिम से कहा जा रहा है देखिए 60,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलेगी, मगर आपको 25 लाख रुपया यहां जमा करवाना। सुनो, मैं पॉलिटिशियन भी हूं, सियासी आदमी भी हूं, 18 साल तक मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं,
आज भी मेरा पार्लियामेंट से ताल्लुक है, आज भी मेरा अफसरों से ताल्लुक है, आज भी मेरा मिनिस्टरों से ताल्लुक है, आज भी तुम्हारे मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारों से मेरा ताल्लुक है। मदरसा बोर्ड के एक आईएएस ने मुझसे कहा, सर सबसे ज्यादा रिश्वत इस वक्त मदरसों की तरफ से आ रही है मदरसा बोर्ड में। जितनी रिश्वत मदरसे दे रहे हैं इतनी रिश्वत किसी विभाग में नहीं आ रही। क्या हो रहा है? तो यहां खाने कमाने का धंधा शुरू। एक आदमी, मैं बताऊं आपको, इस वक्त गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट जैसी है आप जानते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ने जब मदरसों पे छापे मारने शुरू किए और मदरसों से कहा हिसाब लाओ, तो मदरसे वालों के हाथ पैर फूल गए। एक बहुत बड़े मदरसे का नाम नहीं लूंगा, मैनेजर साहब का फोन आया और वो मौलाना बना। कहने हुजूर बचाइए किसी तरह, ये तो बहुत परेशान कर रहा है। उनका क्या हुआ? अरे कहा हिसाब मांग रहा है। तो मैंने कहा क्या बुरा मांग रहा है? भाई उसका पैसा लिए हो, जिसका पैसा लिए उसका हिसाब तो देना होगा, कहाँ खर्च किया। जब तक उससे आप पैसा नहीं लेते थे तब तक तो नहीं आया था हिसाब मांगने। आज हिसाब मांग रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है? अरे साहब कह रहा है ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, कहां से लावे ये कागज? गड़बड़ तो हुई है। तो मैंने कहा मौलाना ये मदरसे किस लिए कायम किए जाते हैं? जाहिल आए आलिम बन के जाए, रिश्वतखोर आए रिश्वत से तौबा करके जाए। अब जो मदरसे बुराई और बेहयाई को मिटाने के लिए कायम हुए हैं, उन्हीं मदरसों के अंदर अगर बुराई और बेहयाई जमघटा डाले हुए हैं तो सफाई तो हमारी जिम्मेदारी थी ना। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा काम भलाइयों का प्रचार प्रसार करना है और बुराइयों को उखाड़ के फेंक देना है। तो जब मदरसे में ये बुराइयां हमारे आ गई तो हमारी न जिम्मेदारी थी इन बुराइयों को निकाल के फेंकने की। हमने तो इनकी परवरिश किया, हमने तो इन्हें टॉनिक पिलाया, हमने तो इन्हें पाल पोस करके जवान किया, हमने तो रिश्वत की आदत अपने अंदर पैदा की, हमने तो गैर हाजिरी की आदत अपने अंदर पैदा की, हमने तो गैर एहसास जिम्मेदारी की आदत अपने अंदर पैदा की। अब आज इस्लाम का दुश्मन अगर मदरसों पे नकेल कस रहा है तो किस पर्दे में कस रहा है? कानून के पर्दे में कस रहा है। कानून कहता है हिसाब दो, हालांकि वो हिसाब इसलिए नहीं मांगता, वो इसलिए चाहता है कि मदरसे बदनाम हों। वो जानता है कि यहाँ बेईमानी हुई, इसलिए हिसाब मांग रहा है। तो मैंने कहा मौलाना ये काम तो हम लोगों को खुद करना चाहिए था, इसीलिए कि हम ही लोग कहते हैं मदरसे रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो रसूलुल्लाह के घर में अगर गंदगी आप डाल रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी थी ना साफ करने की। मगर जब आप साफ करने के लिए तैयार नहीं हुए तो अल्लाह उस गंदगी को दुश्मने इस्लाम के जरिए साफ करवा रहा है, मगर सिर्फ उस गंदगी को दुश्मने इस्लाम के जरिए ही साफ नहीं करवाएगा, आप जैसी गंदगी को भी साफ करवाएगा। नहीं चलेगा इस्लाम के साथ खिलवाड़। सुन्नी सुन्नी काम सब बिदती बिदती खाएगा सुन्नी है। हाँ सुन्नी जरूर रहना चाहिए, और सुन्नी नाम है रसूल पाक की सुन्नत का चिराग अपने अमल से जलाने का। बेशक सुभान अल्लाह। और कोई डिफिनेशन नहीं है सुन्नी की। किसी मौलवी मुल्ला को मानने का नाम सुन्नियत नहीं है, याद रखिएगा। सुन्नियत का नाम है रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर ईमानदारी के साथ अमल करने का। दिखाऊं सुन्नियत? और सुन्नी ने फैजान सुन्नत किस तरह से फैलाया। ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से मुबारकपुर, एक सुन्नी लेटा हुआ अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के मुबारक मैदान में लेटा हुआ। ऐसा सुन्नी जिसका चलना फिरना सुन्नत के मुताबिक था, जिसका उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक था, जिसका खाना पीना सुन्नत के मुताबिक था, वो थे मेरे हाफिज मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी जमीन ने उन्हें बार बार देखा, यहाँ के लोगों ने उन्हें बार बार देखा। मुझे बताओ मकसद जिंदगी का शऊर उनके पास था या हमारे पास? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला में अमल की शानदार और शाहकार तस्वीर
जैसा आलिम अल्लाह चाहता है वैसे आलिम थे हाफिज मिल्लत, जैसा आमिल अल्लाह चाहता है वैसे आमिल थे हाफिज मिल्लत। आप जरा बताइए तो सही, उस सादगी पे कितना हुस्न नशावर किया जा सकता है, उस सादगी के अंदर कितना जौहर इल्म छुपा हुआ था, उस सादगी ने कितने लोगों को सुन्नत रसूल का चिराग जलवा कर उनसे बिदअतों का चिराग हमेशा के लिए बुझवा दिया। ये तो आपके सामने की बात है ना, मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूं, आपके रोजमर्रा के मुशाहिदे की बात कर रहा हूं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह का यकीन और यकीन का पैगाम। एक दिन खड़े हुए साफा बांधने, शेरवानी उरवानी पहन चुके थे, जाना था, वहीं मैं था, पंखा था, चौकी पे खड़े हुए। मुझे डर ये लगा कि कहीं पंखे की जद में साफा और हजरत का सर ना आ जाए। मैंने कहा हुजूर वो देखिए वो पंखा है। मुस्कुरा के कहा वैद मियां, मैंने हर खतरे से बचने की दुआ पढ़ ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजी यहीं तक बात नहीं, और आगे बढ़ो। आज अगर किसी को कुत्ता काट ले, इतनी बड़ी सुई लगवानी पड़ती है, लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा? इसलिए कि जिंदगी का जो भी मकसद उसने रखा है उसमें उसको जिंदा रहना। काट लेगा कुत्ता तो इंजेक्शन लगवाना जरूरी है ना। एक बदनसीब कुत्ता था मुबारकपुर में, हजरत जलसे से वापस आए थे सुबह सवेरे, आके उस कमबख्त ने हजरत को काट लिया। किसको? हाफिज मिल्लत। खून निकल आया, हम लोगों को मालूम हुआ, सब लोग बेचैन हो गए, हुजूर इंजेक्शन लगना। वो शख्सियत जो हज करने शर्त पे जाए कि फोटो नहीं खिंचवाऊंगा तब जाऊंगा, और रब्बुल आलमीन उसके तकवे की बहार को हिंदुस्तान की धरती पे ऐसा मुसल्लत कर दे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस शख्सियत के पासपोर्ट को तस्वीर से मुस्तसना करके बिला तस्वीर के लिए हज को जाने की इजाजत दे। इससे बड़ा सुन्नी कहाँ पाओगे? सुभान अल्लाह। ये है सुन्नियत पे अमल और ये है सुन्नी किरदार। सुन्नी देखना है तो हाफिज मिल्लत को देखो, उन्होंने जिंदगी जवानी भी तुम्हारे अंदर बिताई, उन्होंने ज़ईफी भी तुम्हारे अंदर बिताई, उन्होंने खान पान भी तुम्हारे अंदर किया, उन्होंने तुम्हें हमें पढ़ाया लिखाया भी। एक वजूद मॉडल बना हुआ है रसूल पाक की सुन्नत का सुभान अल्लाह। इस इलाके में खुला हुआ वजूद, खुली हुई किताब, खुला हुआ आईना, उनकी जिंदगी का एक एक वर्क पढ़ा जा सकता है। दोस्तों बहुत जिद की गई कि हुजूर इंजेक्शन लगवा लीजिए, जलाल में आ गया। फरमाया कुत्ते के काटने के बाद उसके जहर से और उसके जहर से बचने के लिए, शिफायाबी के लिए हदीस शरीफ में जो दुआ आई है अब्दुल अजीज ने पढ़ लिया है, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान। मुझे बताओ जिंदगी की आखिरी सांस तक हजरत के ऊपर कोई असर हुआ? देखो एक चीज है फतवा और दूसरी चीज है तकवा। फतवे के हिसार में भी जिंदगी गुजारी जाए। नाज़रीन किराम, इस बयान के बारे में आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट में पेश कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।